चलिए, मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। क्या आपके मन में प्रश्न नहीं उठता कि घन संख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? यदि कोई संख्या आपके सामने में है तो वो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो उसे पूर्ण घन में कैसे बदला जाए, और आपको ये बोल दिया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या है, उसे सामान्य संख्या में बदल दो। तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि घन संख्या क्या है। तो इसका आंसर जानने के लिए एक छोटा सा क्रिया प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले लेते हैं संख्या का 3 बार गुणा, और यहाँ पास घन संख्या। तो कॉलम में पहले लेते हैं 1, और इसका आप 3 बार गुणा कर देंगे। 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1, और यहाँ मिलेगा 1। उसके पश्चात यहाँ पर 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ 8 लिख लेंगे। यदि 3 को लेते हैं तो 3 गुणित 3 गुणित 3, तो यहाँ हो गया 27। यहाँ लिख लेंगे 27। चलिए, आगे भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, 1 का आपस में आपने कितने बार गुणा किया? 3 बार किया। तो क्या मिला? 1 ही मिला। घन संख्या 1, अर्थात 1 का घन क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का आपस में आपने कितने बार गुणा किया? 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। तो 2 का घन संख्या क्या हुआ? 8। 3 तिया 9, तिया 27, 3 का घन संख्या क्या हुआ? 27। तो किसी भी संख्या का घन संख्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? उसका आपस में 3 बार गुणा कर दीजिए। जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उस संख्या का क्या होगा? घन संख्या होगा। और इस क्रियाकलाप से आप यदि घन संख्या पर विचार करते हैं तो कोई भी घन संख्या कैसे प्राप्त हुई आपको? यदि मैं 8 के बारे में विचार करने के लिए बोलूं कि 8 कैसे मिला, तो 8 मिला 2 का 3 बार गुणा करने से। 27 कैसे मिला? 3 का 3 बार गुणा करने से। अर्थात कोई भी घन संख्या क्या हो रही है? किसी न किसी संख्या के आपस में 3 बार गुणा करने से प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर घन संख्या की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी संख्या जो कि किसी संख्या के आपस में 3 बार गुणा करने से प्राप्त हुई हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? घन संख्या कहलाएगी। लेकिन आपको यदि ये पूछ लिया जाए कि बड़ी संख्या है और उसके बारे में ये बोले कि वो घन संख्या है कि नहीं है, तो आप कितने सारे संख्याओं का आपस में 3 बार गुणा करके देखते रहेंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम ये पता लगा सकें आसानी से कि वो घन संख्या है कि नहीं है? चलिए, आपके सामने में मैं उदाहरण रखता हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये 216 ले लेता हूँ, और इसके बारे में आपको मैं पूछता हूँ कि ये घन संख्या है कि नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहला काम, इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 एकम 2, 2 शून्यम, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ताईसम 54, 3 निया 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 216 को मैंने ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसके मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल चुका हूँ, तो मेरे को अभाज्य गुणनखंड ये मिला। तो 216 के अभाज्य गुणनखंडों में मेरे को मिला 2 3 बार मिला, 3 बार मिला। अब मेरे को क्या पता लगाना है? यदि मेरे को ये पता लगाना है कि 216 जो है एक घन संख्या है कि नहीं है,
तो मैं क्या करूँगा, 216 के अभाज्य गुणनखंडों का अवलोकन करूँगा कि किन किन संख्याओं के त्रिक बन रहे हैं और किसका नहीं बन रहा, और उसके बाद अवलोकन करने के पश्चात विचार करूँगा कि क्या सारे संख्याओं के त्रिक बने हैं कि कोई छूट गया। तो यहाँ पास 216 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 थे, उसका त्रिक बन चुका है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका क्या हुआ है, त्रिक बना है। जो भी संख्या थी उसकी त्रिक बना है, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या है ही नहीं। तो उसके पश्चात मैं विचार कर लिया कि 216 क्या है, पूर्ण घन है। चलिए अब कोई ऐसी संख्या और लेते हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्ण घन है कि नहीं है। ये कैसे आप स्पष्टता से हम जान जाएंगे। तो 23,625 के बारे में मैंने लिया। अब इसको मैं बोलूं, आपके मन में फिर एक नया प्रश्न रख दिया कि 23,625 के बारे में बताइए। तो आपका वही एक पहला कंडीशन होगा कि सबसे पहले हम इसका भाज्य गुणनखंड निकालें। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर चूंकि इकाई में 5 है, 2 से भाग जाएगा नहीं, अंकों का योगफल कर लीजिए। 3 2 5 और 5 6 5 11, 11 2 13 5 18, 18 में 3 से भाग जाएगा, इसलिए इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पास 3 7 21 और 3 8 24, 3 7 21 और 3 5 15। अब फिर से 3 से भाग जाएगा, अंकों का योगफल कर लीजिए। 8 7 15 और 15 और 7 22 और 5 27। तो यहाँ पास फिर से 3 से भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 6 2 8 2 10 5 15। फिर से 3 से भाग जाएगा। 3 8 24, 3 7 21, 3 पंचे 15। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 तिया 15 और 5 पंचे 25 और 5 7 35। अर्थात 23,625 के अभाज्य गुणनखंडों में हमको मिले हैं 3 बार मिला है, 5 3 बार मिला है, लेकिन 7 जो है एक अकेला है। तो क्या यह जो है 23,625 पूर्ण घन है कि नहीं है? तो 23,625 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 और 5 के त्रिक तो बन रहे हैं, परंतु 7 एक ऐसी संख्या है जिसका त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए यह घन संख्या नहीं है। तो अब अगर ये घन संख्या नहीं है तो घन संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पास घन संख्या होने के लिए आपके पास कंडीशन है कि जो भी संख्या हो सारे अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बनना चाहिए। तो या तो मैं यहाँ से 7 को हटा दूं, उसके पश्चात ये संख्या जो प्राप्त होगी वो घन संख्या होगी, या तो मैं 2 7 का गुणा कर दूं, उसके पश्चात जो संख्या मिलेगी यहाँ, उसके पश्चात जो मिलेगी वो घन संख्या होगी। तो दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। तो हम दोनों ही तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, घन संख्या में बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने में एक प्रश्न का मैं कॉन्सेप्ट रख देता हूं, और जिस प्रश्न से आपको पता चल जाएगा कि हम सवाल को हल कैसे करें, इससे रिलेटेड। चलिए मैं एक प्रश्न लिख देता हूं। वह छोटी सी
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, यहाँ पर मैं एक खाली स्थान रख देता हूँ, जिसे गुणा भागफल करने पर पूर्ण घन बन जाए तथा वह संख्या बताइए। चलिए, अगर इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ देता है तो हम क्या करें। मान लीजिए इस खाली स्थान की जगह में मैं 256 ले लेता हूँ और यहाँ पर प्रश्न के पैटर्न में मैं दो तरीके से इसको लिखा हुआ हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 से गुणा या भागफल करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर सब क्या करेंगे, तो पहले मैं एक एक करके बारी बारी से लेता हूँ। पहले मैं गुणा से आपको समझा देता हूँ। मान लो मैं गुणा पर जाता हूँ तो मेरा प्रश्न हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए तथा वह संख्या बताइए। तो वह संख्या जो भी आएगा, तो चलिए लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि 256 का मैं क्या निकाल लूँ, अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 बत्तीसम, 2 सोलम और 2 अट्ठे और 2 चौक और 2 दूनी और 2 एकम। तो यहाँ बस मैंने देखा कि 256 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड निकाला हूँ तो कितने दो हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने दो हैं, 8। चलिए मैं लिख लेता हूँ इसको। ये जो है तो ध्यान दीजिए, 256 के अभाज्य गुणनखंडों में हम यदि दो ही एक संख्या है जिसकी 8 मिला है 8 बार, तो हम त्रिक बना रहे हैं। तो देखिए इस 2 का त्रिक बन गया, इस 2 का त्रिक बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 है, एक 2 की कमी रह गई। अगर वो 2 मिलता या मिल जाए, कहीं से जुगाड़ हो जाए, तो 256 जो है क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए, जुगाड़ हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, तो प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 से गुणा करने पर, मतलब अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर 1 2 की कमी है, जिसका यदि हम गुणा कर दें तो यहाँ पर जो मिलेगा गुणा करने पर 256 से, तो वो जो मिलेगा वह जो है पूर्ण घन कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इधर गुणा करते हैं तो 256 गुणित 2 इधर भी होगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, 2 है, जिसे हम क्या करेंगे, आंसर मिल चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसे 256 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए तथा वह संख्या, अब वह संख्या पता लगाना है। प्रश्न को थोड़ा बढ़ा देगा, तो आप यहाँ पर ये जो गुणा कर रहे हैं गुणा कर दीजिए, उसके बाद बता दीजिए। 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 5 दूनी 10 11 की 1 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5, तो वह संख्या क्या होगी, 512 होगी। अगर इसी प्रश्न में
थोड़ा प्रश्न को चेंज कर दे और आपको ये पूछे कि ये गुणा की जगह भागफल हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको अभाज्य गुणनखंड तो पहले जैसा निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या करना है, कितनी यहाँ पर त्रिक बना, यहाँ त्रिक बना, यहाँ पर देखिए 2 तो 2 है। अगर ये हट जाए और उसके पश्चात हटाने के पश्चात जो हमें संख्या मिलेगी वह पूर्ण घन कहलाएगा। और इसको हटाने के लिए हमको कितने का भाग देना पड़ेगा? 4 का। तो यहाँ पर भी 4 का भाग देंगे और उसके पश्चात जब कंडीशन आएगा तो 256 भागित 4 बराबर, अब ये हट जाएगा। अब इस प्रकार से देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में अब 2 का त्रिक बन चुका है और जो यहाँ मिलेगा वो पूर्ण घन होगा। तो आंसर क्या मिला? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 256 से भागफल करने पर यहाँ पर भाग करने पर पूर्ण घन बन जाए, तथा वह संख्या, अब वह संख्या को पता लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 256 में से 4 को भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग दीजिए, 2 एकम 2, फिर 5 उतारे तो 2 दूनी 4, 1 और 2 अट्ठे 16। तो ये मिल गया आपको 128। तो यहाँ पर वह संख्या क्या होगी? 128 होगी। तो इस प्रकार से आपने आज के वीडियो में जाना, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिए। आप वीडियो देखने के पश्चात मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई नया सवाल उठता है, नया सुझाव होता है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।